एक सेशन की लिक्विडिटी समझ लेते हैं तो आपके लिए एंट्रीज लेना इतना को आसान हो जाएगा कि आप हर सेशन में अपनी एक न्यू एंट्री फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट में रोजाना 3 सेशंस होते हैं, एशिया सेशन, लंदन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन। इन तीनों सेशन में जैसे ही मार्केट में कोई सेशन की लिक्विडिटी स्वीप होती है, आप डायरेक्टली वहां पे एक अपनी एंट्री बना सकते हैं। ये इतना सिंपल है क्योंकि हर सेशन अपनी एक लिक्विडिटी जनरेट करता है और हम उसी लिक्विडिटी को टारगेट करके बहुत ही क्लीन एंट्रीज बना सकते हैं। ये सेशन लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट इतना आसान है और इतना यूजफुल है, मोस्टली आपको यहाँ पे नहीं बताया जाता। पूरा यूट्यूब पे जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया, लिटरली यकीन करें, आई वाज वंडरिंग हियर एंड देयर कि मुझे कहीं से कोई ऐसी चीज मिल जाए कि जिसकी बेस पे मैं अपनी एंट्रीज प्लेस कर सकूं। मैंने लिटरली अपनी एंट्री लेना स्टार्ट कर दी सेशन लिक्विडिटी के बेस पे। ये इतना सिंपल है। अगर मैं अपनी जर्नी की स्टार्टिंग में इसकी बेस पे एंट्रीज लेके प्रॉफिट जनरेट कर सकती हूँ, देन व्हाई नॉट यू। वजह पता क्या है? क्योंकि यूट्यूब पे बताया नहीं जाता, आपको कोई मेंटोर इस बताता ही नहीं। ये लिटरली वो चीजें हैं जो आपको $400-500 दे के कोई नहीं समझाता। क्योंकि मार्केट में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी कर दी गई है सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों का कॉन्सेप्ट, लोगों का माइंड बन चुका है कि ये ट्रेडिंग पता नहीं कितनी मुश्किल चीज है। अगर कोई मेंटोर, कोई टीचर आपको बहुत मुश्किल चीजें नहीं बता तो वो फिर हमें सही चीज नहीं बता रहा। लिटरली दिस इज द मेंटालिटी ऑफ पीपल एंड मैं हैरान होती हूँ कि मार्केट इतनी आसान है जिसको जितना ज्यादा मुश्किल करके बताया जा रहा है। ये वो पॉइंट है जिसके ये जो फेक गुरुज हैं, ये फेक मेंटोर्स ने आपको $200 एम ही चार्ज कर लेते हैं और इसमें है कुछ भी नहीं। और इसकी बेस पे ऐसी गजब की एंट्रीज आप मार्केट से निकाल सकते हैं दैट इवन यू कांट इमेजिन। तो मूव करते हैं कि सेशन लिक्विडिटी होती क्या है। तो मार्केट में 3 सेशंस होते हैं, एशिया सेशन, लंदन सेशन या न्यूयॉर्क सेशन। इसकी टाइमिंग सर्दियों में डिफरेंट होती है, गर्मियों में डिफरेंट होती है। तो इसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप यहाँ पे अपना न्यू टैब ओपन करें एंड यहाँ पे सर्च करें फॉरेक्स फैक्ट्री। जैसे ही आप यहाँ पे फॉरेक्स फैक्ट्री सर्च करते हैं, कैलेंडर का ऑप्शन आता है, इसको टैप करें और यहाँ पे आपको न्यूज़ भी मिल जाती है। और इसके साथ ही आप जब यहाँ पे आते हैं अपनी मार्केट्स के अंदर तो यहाँ पे डाउन साइड स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आपको सेशंस मार्केट में मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको रिलेटिवली 4 सेशंस मिल रहे हैं, लेकिन जो हमारा एशिया सेशन होता है उसमें हम सिडनी और टोक्यो को कलेक्टिवली एक ही कंसीडर करते हैं। इसका मतलब है कि आपने यहाँ पे टोक्यो और सिडनी को इग्नोर करके अपने माइंड में फिट करना है कि ये हमारा एशिया सेशन है। एशिया सेशन के बाद एक होता है लंदन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन। अब जैसे कि विंटर्स है, ये कब स्टार्ट होता है? 6 PM योर टाइम। आप जो जहाँ पे भी जिस रीजन से भी वीडियो देख रहे हैं, ये आपके टाइम के अकॉर्डिंग टाइम शो करेगा, विच मीन्स मेरे टाइम के अकॉर्डिंग 6 PM को न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है, लंदन सेशन स्टार्ट होता है 1 PM। जो हमारा टोक्यो या सिडनी होता है ये हमारा सुबह 3 बजे ये शुरू हो जाता है, यानी कि एशिया सेशन 3 बजे शुरू हो रहा है, लंदन सेशन हमारा 1 बजे शुरू हो रहा है एंड न्यूयॉर्क सेशन 6 बजे स्टार्ट हो रहा है। इसका इससे आसान तरीका और कोई भी नहीं है। आपके वहाँ पे गर्मियां है, सर्दियां, आपने अपने सीजन के अकॉर्डिंग, अपने कंट्री के टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ से टाइम नोट कर लेना है। हमने फॉरेक्स फैक्ट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना टाइम नोट कर लिया है। नाउ द क्वेश्चन इज, मैम आपने टाइम तो नोट कर लिया, हमने इस टाइम के साथ करना क्या है? डायरेक्टली आप मूव करें 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। आपने बस देखना है कि मार्केट में जो भी हमारा टाइम था, जैसे अगर हम लोग एशिया सेशन है सुबह 3 बजे स्टार्ट होता है, सो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 3 बजे का टाइम देखती हूँ क्योंकि 3 बजे ओपनिंग का टाइम है। तो उससे 1 घंटा पहले यहाँ पे मैंने मार्क कर लेना है, यानी कि मैं 2 बजे का टाइम यहाँ पे मार्क करूंगी। ये मैंने यहाँ पे 2 बजे का टाइम मार्क कर लिया। ये चीज आपने याद रखनी है कि जो टाइम आपने मार्क करना है उससे 1 घंटा पहले मार्क करना है, क्योंकि जो कैंडल क्लोज होती है 1 घंटा पहले एग्जैक्टली वो सेम टाइम होता है। यानी कि अगर ये 2 AM की कैंडल में अगर कर रही हूँ मार्क, तो जब ये स्टार्ट हुई होगी तब 2 AM होंगे, लेकिन जब ये क्लोज हुई है 1 घंटे के बाद क्लोज हुई है, दिस मीन्स कि ये 3 बजे की ही कैंडल यहाँ पे डायरेक्ट मैं 3 बजे का टाइम ही नोट कर रही हूँ कि मार्केट यहाँ से ओपन हुई है। ठीक है, इसके बाद हम लोग मार्क करते हैं 1 PM को, जो कि है हमारा लंदन के लिए ये 1 PM है। तो मैं एक कैंडल पीछे मार्क करूंगी विच इज 12 PM के। जब ये कैंडल क्लोज हुई हो तो हमारा एग्जैक्टली 1 बज चुका होगा। देन मार्क करेंगे न्यूयॉर्क की कैंडल, जो कि 5 बजे हमें मार्क करनी है। ये एक कैंडल पीछे, ये 6 था और 6 बजे थे, ये मैं 5 बजे की कैंडल मार्क कर रही हूँ। ऐसे ही हम लोग मजीद 2-3 कैंडल्स मार्क कर लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास इस कैंडल को 2 को मार्क कर लिया नेक्स्ट डे के लिए। देन मैं यहाँ पे लंदन की मार्क कर रही हूँ, देन दिस इज फॉर न्यूयॉर्क, और ऐसे ही पीछे से भी 2-3 कैंडल्स को मार्क कर लेते हैं। दिस इज फॉर लंदन एंड दिस इज फॉर न्यूयॉर्क। अब हमारे पास ये जो हमने लाइनिंग की है, अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि जैसे ही मार्केट में हमने ये मार्क किया, इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा सेशन कब खत्म हुआ और कब स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे जो लंदन सेशन है, ये जो ब्रैकेट में, ये मेरा एक लंदन सेशन था क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट हुआ है 1 बजे से लेके 6 बजे तक की मैंने कैंडल यहाँ पे मार्क की हुई है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ का हाई, यहाँ का लो मार्क करूंगी। दिस इज द लो। इसी तरीके से मैं यहाँ से, ये एशिया सेशन का हाई था, ये एशिया सेशन का लो था। उसके बाद बाकी सेशंस को भी हम लोग मार्क कर लेते हैं। ये प्रीवियस डे का एशिया सेशन का नो इट्स न्यूयॉर्क सेशन का हाई, लो, एंड दिस इज हाई, दिस इज प्रीवियस
सेशन यानी कि लंदन का लो एंड दिस इज लंदन हाई। ओके, ये हमारा हो गया। अब हम इसको ये देखते हैं कि हमने ये मार्क मैंने क्यों की। सो द क्वेश्चन इज दिस कि मैम आपने हमें ये भी बता दिया कि हमने सेशंस की सेपरेशन कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ कैंडल्स टाइम के अकॉर्डिंग, देन हमने हाईज और लोज, हर सेशन के हमने हाईज और लोज मार्क कर लिए। अब इसका क्या मतलब है, लाइक हमें आप ये क्यों बता रही हैं? ये ही वो पॉइंट्स है जहाँ से हम अपनी स्ट्रेटली एंट्रीज बना सकते हैं। अब आपने ये देखना है कि जैसे हमारे पास ये है एग्जाम्पल मार्केट में, जैसे अब ये जो लंदन सेशन था हमारा कल का, तो यहाँ पे तो सिंपल मार्केट एक रेंज बाउंड है, यानी कि ऊपर से रेजिस्टेंस ले रही है, नीचे से सपोर्ट ले रही है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि मार्केट में अपसाइड भी यहाँ पे लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है। लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी होता है स्टॉप लॉसेज, रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेज हैं। ऊपर से बार बार सेलिंग आ रही है, विच मीन्स मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले रही है। सेलर्स ने जो यहाँ से सेल किया है, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा होगा इस लाइन के अबव, विच मीन्स कि यहाँ पे स्टॉप लॉस रेस्ट कर रहे हैं, यानी कि लिक्विडिटी यहाँ पे मौजूद है। देन जो यहाँ से बार बार बाइंग आ रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पे रिटेलर्स ने बार बार बाय किया है, स्टॉप लॉस उन्होंने इसके नीचे रखा होगा इस पॉइंट पे। तो क्या मतलब, दोनों साइड पर स्टॉप लॉसेस हैं, दोनों साइड पर लिक्विडिटी है। दिस इज कॉल्ड सेशन लिक्विडिटी कि मार्केट में जो हाई और लो हर सेशन का एक हमने यहाँ पे सेक्टर बना लिया। ये हमारा जैसे लंदन था, ये एशिया था, हर सेशन का अपना हाई होगा, हर सेशन का अपना लो होगा। हमने जैसे मार्क किया, हमें यहाँ पे क्लियर पिक्चर नजर आ रही है कि इसके हाई के ऊपर भी स्टॉप लॉसेस है, लो के ऊपर भी स्टॉप लॉसेस है। दिस इज व्हाट वी कॉल सेशन लिक्विडिटी। हमें सेशन लिक्विडिटी की यहाँ पे समझ आ चुकी है। नाउ हम यहाँ पे एंट्रीज कैसे लें? आपने यहाँ पे मार्केट में ऑब्जर्व करना है कि मार्केट एवरी सिंगल टाइम, नॉट एवरी सिंगल टाइम, लेकिन मार्केट मोर देन 80% ऐसे करती है कि जैसे ही किसी सेशन का लो या हाई कोई एक चीज पहले स्वीप कर ले, देन बूम मार्केट वहां से ऑपोजिट ट्रेड करती है, क्योंकि इसने लिक्विडिटी ले ली है। नाउ मार्केट में ये रूल है कि मार्केट ने अगर वन साइडेड लिक्विडिटी उठा ली है, लिक्विडिटी स्वीप कर ली है, इट कैन बी बाय साइड लिक्विडिटी, इट कैन बी सेल साइड लिक्विडिटी। कोई एक साइड की लिक्विडिटी स्वीप हो गई है तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी टू स्वीप द ऑपोजिट साइड लिक्विडिटी। जैसे मार्केट में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लंदन सेशन था, नेक्स्ट सेशन यानी कि न्यूयॉर्क सेशन ने इस रेंज की यानी कि इसके लो की, दिस इज अ लो फॉर द लंदन सेशन। लंदन सेशन का हमारे पास लो था, लो की लिक्विडिटी यहाँ पे न्यूयॉर्क ने ऐसे स्वीप की है। न्यूयॉर्क ने जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप की है, उसके बाद उसका मूव चेक करें, वो रुकी नहीं है। मार्केट ने ऑपोजिट साइड लिक्विडिटी हंट करनी थी, जो कि ये पॉइंट था। ये मार्केट ने एक ही सिंगल कैंडल उसके बाद लगाई है और यहाँ पे मूवमेंट कंप्लीट। मार्केट ने यहाँ पे मुड़ के नहीं देखा क्या हुआ। जैसे ही मार्केट ने स्वीप करने के बाद रिजेक्शन से क्लोजिंग दी है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग साइन है। ये इंडिकेट करता है कि मार्केट नाउ कैन मूव ऑन द ऑपोजिट साइड टू स्वीप द लिक्विडिटी ऑफ ऑपोजिट साइड। तो हम यहीं पे एंट्री ले सकते थे मार्केट में। ये पॉइंट था हमारी एंट्री का। स्टॉप लॉस राइट बिलो दिस विक एंड टेक द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो व्हाट यू वांट टू टेक, क्योंकि मार्केट में आपको खुली छूट है, जितना मर्जी आरआर ले, इजीली 1 to 10 तो इजीली यहाँ पे बन गया है। सो दिस इज हाउ सेशन लिक्विडिटी वर्क्स। अब ये भी नहीं कि मार्केट में हर सेशन लिक्विडिटी के बाद आपको इतना बड़ा टारगेट ही मिलेगा। इट डिपेंड्स कि मार्केट में पूरे दिन की मूवमेंट कैसी है, वो एक अलग डिस्कशन है, उसके लिए हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ हम देख रहे हैं सेशन लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद मार्केट में इम्पल्स मूव कैसे आता है। अब इससे पहले सेशन में, अब इससे पिछला सेशन था हमारे पास एशिया सेशन, यहाँ पे हमने लो भी मार्क किया, हाई भी मार्क किया। जैसे मार्केट का यहाँ पे हाई स्वीप हुआ है, इस कैंडल ने हाई स्वीप किया, उसके बाद रिजेक्शन के साथ क्लोजिंग दी है, यहाँ पे भी हमें मार्केट में एंट्री मिली है। ये मार्केट ने इसके साथ हाई स्वीप किया था, इस कैंडल के लो तक हम लोग टारगेट ले सकते थे, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम कम था। ये बेस करता है कि मार्केट में कितना मोमेंटम, स्टिल हमें 1:2 की आरआर मिल रही है, विच इज वेरी गुड। मार्केट यहाँ पे हमें बहुत अच्छे पॉइंट्स भी देती है। अब यहाँ पे मार्केट में लो और हाई था, ये हमारा टाइम से पता चल रहा है कि मार्केट में यहाँ पे सुबह का टाइम है, विच मींस दिस इज एशिया सेशन। अगेन एक रेंज बन रही है, ऊपर वाली साइड पर रेजिस्टेंस है, यानी कि सेलर्स के स्टॉप लॉसेस इस साइड पे लगे हुए हैं, जो यहाँ से बाय कर रहे थे उनके स्टॉप लॉसेस इस पॉइंट पे हैं। मार्केट ने डायरेक्ट लंदन में ये वाले स्टॉप लॉसेस हंट किए, ठीक है, ये वाले स्टॉप लॉसेस हंट के, जैसे ही हंट किए यहाँ पे 2 रिजेक्शन कैंडल्स मिली है, which means मार्केट विल गो अपसाइड। पहली रिजेक्शन पे ही हम लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, क्योंकि ये रिजेक्शन ही मार्केट से इंडिकेट कर रही थी कि मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कर ली है। नाउ हम लोग ऑपोजिट साइड लिक्विडिटी को यहाँ पे कर सकते थे टारगेट, और हमने यहाँ पे एक अच्छा आरआर अगेन अचीव किया। 1:3.85, इवन 1 to 4 आप इजीली ले सकते थे। दिस इज हाउ सेशन लिक्विडिटी वर्क्स। ओके, अब यहाँ पे हमारा एक न्यूयॉर्क सेशन था। न्यूयॉर्क सेशन में अब हम लोग पिछले पूरे दिन की यहाँ पे लिक्विडिटी मार्क करते हैं। यहाँ पे एशिया की लिक्विडिटी, दिस वाज द हाई,
दिस वाज द लो एशिया का हो गया, ये लंदन का हो गया, एंड दिस इज फॉर न्यूयॉर्क एंड दिस इज फॉर लो ऑफ न्यूयॉर्क। अब हमने ये देखा कि मार्केट में हो क्या रहा है, सिंपली कुछ भी नहीं हो रहा। मार्केट ने अगर एशिया में हमें एक इतनी बड़ी रैली दे दी है, यहाँ पे हम लोग लंदन में वेट करेंगे कि मार्केट किसी साइड की लिक्विडिटी स्वीप करे। मार्केट वाजंट एबल टू स्वीप एनी साइड ऑफ द लिक्विडिटी। मार्केट ने ना हाई स्वीप किया एशिया का लंदन में, ना लो स्वीप किया। यहाँ पे लो ये पड़ा है, हाई ये पड़ा है। क्या मतलब है, अब रेंज मार्केट ने बना दिया लंदन सेशन में, ऊपर से रेजिस्टेंस आ रही है, नीचे से बाइंग आ रही है। यहाँ पे तो और आसानी होगी कि मार्केट ने अगर लंदन में रेंज बना दी है तो न्यूयॉर्क में मार्केट वन साइड लिक्विडिटी स्वीप करेगा एंड विल गो ऑपोजिट एशिया की। जैसे ही मार्केट ने अपसाइड लिक्विडिटी यहाँ से स्वीप की है, यहाँ पे इन्वर्स कैंडल की क्लोजिंग दी है, इतनी बड़ी बिरिश कैंडल है, विच इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन के मार्केट यहाँ से जा सकती है डाउन साइड, मार्केट ऑपोजिट साइड लिक्विडिटी हंट कर सकती है। हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा इस विक पे, क्योंकि एशिया का लो वैसे ही प्रोटेक्टेड था। अब मार्केट के पास हाई चांस था, देयर वाज अ हाई प्रोबेबिलिटी के लंदन का लो था, मार्केट यहाँ पे बहुत छोटा सा था, एक रेंज बन रही थी। एशिया का ना लो टारगेट हुआ था ना हाई टारगेट हुआ था, विच मीन्स कि न्यूयॉर्क अब यहाँ पे एशिया का लो भी टारगेट करेगा, और हमने यहाँ पे डायरेक्ट एशिया के लो तक की एंट्री बनाई एंड स्ट्रेट मार्केट एग्जैक्टली वहां तक गई है। हमें 1 2 3 का आरआर मिला है। मार्केट इसी तरीके से मूव करती रहती है, जैसे ही किसी साइड की लिक्विडिटी हंट करेगी ऑपोजिट मूव करेगी। और हमने सिर्फ 2 से 3 दिन की यहाँ पे सेशंस मार्क किए हैं, और हर दिन हमें एक बहुत ही अच्छा टारगेट देखने को मिलता है। 4 दिन की लिक्विडिटी थी, 4 दिन ही हमने एक अच्छा टारगेट देखा। सिर्फ एक सेशन लिक्विडिटी के बेस पे इतनी अच्छी एंट्रीज मार्केट में बनती हैं। इससे भी ज्यादा आसानी के लिए हमारे पास एक इंडिकेटर है, अगर आप यहाँ पे मैनुअली मार्क नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आप सर्च करें मार्केट सेशंस बाय एंकी। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी सर्च किया हुआ है। आप मार्केट सेशंस, यहाँ पे जो इसका ऑथर है दैट इज एंकी, आप यहाँ पे इसको क्लिक करें और मार्केट में आपके साथ ऐड हो जाएगा। और जैसे मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ था एग्जैक्टली वैसे वैसे यहाँ पे उसने मार्किंग कर दी है। एशिया का ये हाई था, ये लो था, लंदन का ये लो, और ये हाई हमारा जो न्यूयॉर्क का था वो हमने लो और हाई मार्क ही नहीं किया, लेकिन बनता यही है। ये भी हमने मार्क कर लिया, ये हाई हो गया, ये लो हो गया। तो ये मजीद आपके आसानी के लिए एक इंडिकेटर है, यू कैन यूज इफ यू वांट टू। और अगर आप मैनुअली करना चाहिए देन इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैनुअली इंसान जो काम करता है वो उसको असपर हो जाता है। एंड दिस इज व्हाट सेशन लिक्विडिटी इज कॉल्ड। यहाँ पे कुछ भी ऐसी चीज नहीं थी जो बहुत मुश्किल हो। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज होगी जो बहुत मुश्किल थी, जो समझ ना आने वाली हो। और यहाँ पे हमने सिर्फ सेशन लिक्विडिटी को इस्तेमाल करते हुए इतनी क्लीन एंट्रीज देखी है मार्केट में। एंड दिस इज व्हाट यहाँ पे आपको मंजन बेची जाती है, आपको बताया भी नहीं जाता कि एक सेशन लिक्विडिटी के बेस पे भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। मैं अपने चैनल पे बेशुमार तरीके बता रही होती हूँ कि आप सिर्फ ये चीज यूज करके भी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको कितने ऑप्शंस दिए हैं, मैं अपने शॉर्ट्स में भी आपको बता रही होती हूँ। सो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी लेके आना मुश्किल नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी आती है सिर्फ रिपीटेबल एफर्ट्स के साथ। जब आप कंसिस्टेंसी के साथ रोज आते हैं, रोज एक ही चीज पे काम करते हैं, एक विजन और एक एम के साथ काम करते हैं, तो आप वहाँ पे डेफिनेटली कामयाब होते हैं। क्योंकि इंसान इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर चुका होता है उस चीज को, तो ट्रेडिंग में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्यों नहीं आएगी। तो एक सिर्फ इस सेशन लिक्विडिटी को आप मास्टर करें, इसको आप तैयार करें, इसको आप प्रैक्टिस करें, एंड आप यहाँ पे खुद रिजल्ट्स देखेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि आप अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर भी एंट्रीज ले, इस बेस पे आप ले सकते हैं। आप ये चीजें मार्क करें, आप डायरेक्ट 15 मिनट 30 मिनट किसी भी पॉइंट पे जाएंगे, आपको सेम स्ट्रक्चर मिल रहा होगा, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि आपको यहाँ पे स्टॉप लॉसेस छोटे मिल जाएंगे, विच इज रिलेटिवली मच बेटर। कि आपको स्टॉप लॉसेस छोटे रिस्क के साथ, जब आप छोटा स्टॉप लॉस होगा यानी कि आपका रिस्क कम होगा, तो आप मार्केट में एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड गेन कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक एंट्री बनाई थी, ये फर्स्ट वाली एंट्री देख लें। मार्केट में जो हमारी फर्स्ट कैंडल है वो ये थी, ठीक है। मार्केट में हमारी फर्स्ट कैंडल ही इतनी छोटी थी, तो हमारा आरआर अल्टीमेटली खुद ही बड़ा हो गया। और इसके बाद हम अगर ये वाली एंट्री देखें तो मार्केट में इसको भी हम लोग छोटा थोड़ा सा प्रिसाइज कर सकते थे, तो ये भी मार्केट में अच्छा मूव दे सकती थी। अब यहाँ पे भी मार्केट में जैसे ही आई हमारी यहाँ पे स्टॉप लॉस इस सेंस में छोटा हो जाता है, तो मतलब हमें मार्केट में एक अच्छा आरआर मार्केट में दे देती है जब हम लोग स्टॉप लॉस छोटा रखते हैं। तो यहाँ पे भी जब रिजेक्शन आई थी तो हम फर्स्ट कैंडल पे ही कर सकते थे बाय। तो हमारे छोटे टाइम फ्रेम्स पे जाने का मकसद ये होता है कि हमारा जो एसएल है वो छोटा हो जाए, जिसकी वजह से हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो भी काफी अच्छा बन जाता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमारा रिवॉर्ड ज्यादा हो जाता है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे आगे वो देखें तो आपको वही सेम स्ट्रक्चर मिल रहा होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी 1 आवर टाइम फ्रेम से पार्टीशन कर ली हुई है सेशंस की, और हाइज और लोस तो मार्क किए हुए हैं, तो हमें वो चीज एक्जैक्टली मिलती है। बस फर्क ये आता है कि हम अपना स्टॉप लॉस छोटा रख सकते हैं। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड स्टे कनेक्टेड विद मिस्टिक एफएक्स फॉर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। एंड अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।